नाथूराम विनायक गोडसे या कहें नाथूराम गोडसे एक ऐसा हिंदू नाम जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में महात्मा गांधी के हत्यारे की तस्वीर उकरती है। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा तबका नाथूराम को दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वहीं एक तबका उन्हें नफरत करता है। उन्हें राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार मानता है। आज हम आपको नाथूराम गोडसे से जुड़ी बातें आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप कम ही लोग जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारकर सही किया था या गलत। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य हंटर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानप्रद जानकारी जुटाकर आपके लिए लाते हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती, पुणे जिला में तत्कालीन ब्रिटिश भारत में हुआ, जो आधुनिक भारत में नासिक जिला महाराष्ट्र के निकट में पड़ता है। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री वामनराव गोडसे था। वह एक पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। वहीं उनकी माता का नाम श्री लक्ष्मी गोडसे था। वो एक गृहिणी थी। नाथूराम के जन्म का नाम रामचंद्र था। इनके जन्म से पूर्व इनके माता पिता की 3 पुत्र संतानें अल्पकालीन समय में ही मौत का शिकार हो गई। वहीं एक पुत्री थी जो मात्र जीवित बची। उसके बाद नाथूराम के माता पिता ने जन्म से पूर्व भगवान से अरदास की कि अगर उन्हें एक और पुत्र दिया जाए तो वो उसका लालन पालन एक लड़की की तरह से करेंगे। तो भगवान की करनी भी ऐसी हुई और जन्म हुआ एक और पुत्र का, और हुआ भी वैसा ही। उसका लालन पालन एक लड़की की तरह हुआ। उन्हें लड़कियों की तरह ही कपड़े पहनाए जाते थे, यहाँ तक कि उनकी नाक भी लड़कियों की तरह छिदवा दी गई। वह कुछ दिनों तक उन्हें नथ पहनकर भी रखनी पड़ी। यहीं से नाम पड़ा नाथूराम। बचपन में लड़की की तरह लालन पालन के बाद नाथूराम थोड़े बड़े हो गए। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की वजह से उनकी धार्मिक कार्यों में गहन रुचि थी। जब वो बचपन में ध्यान अवस्था में जाया करते थे तो ऐसे ऐसे श्लोक बोल जाया करते थे जिनके बारे में न तो उन्होंने कभी सुना था व न कभी पढ़ा था। वो परिवार की कुलदेवी व अपने परिवार के लोगों के बीच एक योजक का कार्य किया करते थे। परंतु 10-12 साल की उम्र तक आते आते ये सब कुछ समाप्त हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में ही हुई थी, लेकिन हाई स्कूल के बीच में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। बाद में धार्मिक कार्यों में रुचि होने के कारण उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों के अतिरिक्त श्री विवेकानंद, श्री स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के साहित्यों को पढ़ा। बाद में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए। कुछ दिनों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सेवा देने के बाद उन्होंने संघ को छोड़ दिया। वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा परिषद में चले गए। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के नाम से समाचार पत्र का संपादन भी किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी विचारधारा का उस समय पुरजोर विरोध किया। वे प्रारंभ में मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों का समर्थन किया करते थे, लेकिन गांधी जी की बार बार हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने व मुस्लिमों का पक्षधर होने के कारण वे गांधी के प्रबल व कट्टर दुश्मन बन गए। जब हैदराबाद के तत्कालीन शासक निजाम ने उनके राज्य में रहने वाले हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया तो हिंदू महासभा परिषद ने इसका पुरजोर विरोध किया। उस समय हिंदू महासभा परिषद के अध्यक्ष श्री वीर सावरकर जी थे।
उन्होंने नथुराम गोडसे के नेतृत्व में पहले जत्थे को विरोध करने के लिए हैदराबाद भेज दिया। वहां जाते ही इन्हें बंदी बना लिया व कठोर दंड दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। जब भारत का 1947 में विभाजन हुआ तो हिंदुओं के साथ सांप्रदायिक हिंसाओं ने नथुराम को अंदर तक झंझोर कर रख दिया व अत्यधिक उत्तेजित कर दिया। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को फैलाने का जिम्मेदार महात्मा गांधी को माना। 20वीं सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी का जिम्मेदार गांधी को मानना था। उनका मानना था कि गांधी मुस्लिमों के पक्ष में अपना फैसला देते जा रहे हैं, वह हिंदुओं पर हो रही हिंसाओं पर अपनी आंख मूंद लेते हैं। परिस्थितियों का जिम्मेदार गांधी को मानने के लिए वे उनके और भी कट्टर दुश्मन हो गए। श्री नथुराम कट्टर हिंदू थे। वह अखंड भारत का सपना अपनी आंखों में संजोए हुए थे। उन्होंने गांधी को मारने का षड्यंत्र रच लिया। वह 6 लोगों के साथ उनकी हत्या का षड्यंत्र रच दिया। 30 जनवरी को 1948 को बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में वो 30 मिनट से पहले आ गए। जब बापू आए तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें आदरपूर्वक सर झुकाकर प्रणाम किया तथा बाद में बिना किसी विलंब के गांधी के सीने में 3 गोलियां उतार दी। वह उन्हें तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। बाद में 1 वर्ष तक चले मुकदमे में उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई। अंततः 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, ऐसे एक हिंदू का अंत हो गया। तो अब आप बताइए, नथुराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी को मारकर सही किया था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के आइकन को भी दबा देना, ऐसा ही वीडियो देखने व सुनने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।